दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्जी चैनल में। हरियाली तीज का त्योहार महिलाओं के लिए बेहद खास माना गया है। अगर आप भी तीज के मौके पर भगवान शिव और मां पार्वती जी का पूजन करती हैं, तो पूजा के दौरान इस व्रत कथा को जरूर पढ़ें। श्रावण के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। इसे हरियाली तीज, श्रावणी तीज और तीज के नाम से जाना जाता है। ये दिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए बेहद खास है। माना जाता है कि इसी दिन माता पार्वती का तप फलित हुआ था और शिवजी ने उन्हें पत्नी के तौर पर स्वीकार किया था। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा था कि आज तुम्हारा तप सफल हुआ है। अब से सावन मास की तृतीया तिथि के दिन जो स्त्री निष्ठा पूर्वक व्रत व पूजन करेगी, मैं उसे मन वांछित फल प्रदान करूंगा। तब से हर साल हरियाली तीज पर महिलाएं महादेव और मां पार्वती जी का पूजन करती हैं और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। माना जाता है कि इस दिन कुंवारी कन्याएं पूरी श्रद्धा से शिवजी और मां पार्वती जी का पूजन करें तो उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अगर आप भी सावन के महीने में आने वाली तीज पर व्रत करती हैं, तो पूजा के दौरान श्रावणी तीज व्रत कथा का पाठ जरूर करें ताकि आपका व्रत फलित हो सके और आपकी मनोकामना पूरी हो सके। तो हम शुरू करते हैं कहानी सुनाना। हरियाली तीज की कथा सुनाते हुए भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और सर्दी गर्मी बरसात जैसे मौसम की भी कोई फिक्र नहीं की। तब जाकर तुम्हें मैं प्राप्त हुआ हूँ। अब से पूजा के दौरान तुम्हारे इसी कठोर तप की कथा को ही पढ़ा जाएगा और सुना जाएगा। इससे अन्य महिलाओं को भी तुम्हारे तप के समान होने की प्राप्ति होगी और उनकी कामना की पूर्ति होगी। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती जी से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे पिता ने यह बात तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई, क्योंकि तुम तो पहले ही मन से मुझे अपना पति मान चुकी थी। तब तुमने अपनी मन की पीड़ा अपनी सहेली से कही। इसके बाद तुम्हारी सहेली ने तुम्हें जंगल में कठोर तप करने का सुझाव दिया। सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में चली गई और वहाँ एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता बहुत परेशान थे। वे हर जगह तुम्हें तलाश रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं तुम ना मिली तो विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी माता पार्वती जी से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन वह तुम्हें ढूंढने में असफल रहे। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाएंगे। तुम्हारी हट के आगे पिता की एक भी न चली और उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। शिवजी आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। इसलिए श्रावण तीज का दिन महिलाओं की कामना की पूर्ति का दिन बन गया। शिवजी ने कहा कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसे वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट
दूर होंगे और उसकी मनोकामना मैं जरूर पूरी करूँगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे शिव और पार्वती जी की कहानी। इसीलिए हमारे देश में हरियाली तीज का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और महिलाओं के लिए ये बहुत खास है। इस व्रत को जो भी करता है वो सदा सुहागिन होने का वरदान प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो शिवाय। जय पार्वती मैया की जय।